नमस्कार साथियों। एक प्रचलित कहावत है कि अगर आपने सब कुछ खो दिया है, सिर्फ हौसला बचा है, तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं खोया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज एक विशेष योजना के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जैसे भारत सरकार ने औद्योगिक विकास की एक योजना शुरू की है जिसका नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य योजना मार्च 2026 में कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें इस योजना को क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया और इस योजना के तहत पूरे देश में 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव आया। इन औद्योगिक पार्कों के द्वारा देश के विकास को एक नई गति मिलने के लिए इनका विकसित किया गया है। इन 100 औद्योगिक पार्कों में जो नोडल एजेंसी इनके लिए बनाई गई उसका नाम है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इस निगम के द्वारा 100 औद्योगिक पार्क पूरे देश में विकसित किए जाएंगे। 52 चरणों में इसका विकास करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इन औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और इम्पोर्टेंट तथ्य ये आता है कि राजस्थान के 4 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए सरकार ने केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव भेजा है। अब वो पार्क कौन से हैं? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि राजस्थान सरकार ने भव्य योजना में किन पार्कों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। नंबर 1 है, पहले नंबर पर जो प्रस्ताव है उसका नाम है KVNIR इंडस्ट्रियल पार्क, जो कोटपुतली बहरोड में स्थापित करने या विकसित करने के लिए प्रस्ताव है। दूसरे नंबर का है दौसा बांदीकुई इंडस्ट्रियल पार्क, ये दौसा जिले में है। नंबर 3 है भोज्यारा इंडस्ट्रियल पार्क, जो जयपुर जिले में है। और चौथा है उदयपुर कला इंडस्ट्रियल पार्क, किशनगढ़, अजमेर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि उदयपुर कला है ये गांव, जबकि हमने पहले राजस्थान जी के जो पढ़ रहे हैं लोग उनको पता है कि राजस्थान का पहला एयर डिफेंस का जो एयरोस्पेस पार्क है वो उदयपुर खुर्द गांव में विकसित किया जा रहा है, जबकि ये गांव उदयपुर कला गांव है जो वहीं किशनगढ़ में अजमेर में स्थित है। तो इन 4 औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो भारत सरकार ने अभी जुलाई 2026 में एक नई योजना जिसका नाम है भव्य रसायन। तो भव्य रसायन जो योजना है इसके लिए भारत सरकार ने 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा है। इसके अंतर्गत पूरे देश में 3 केमिकल पार्कों की स्थापना होगी। उन केमिकल पार्कों को जिन राज्यों में स्थापना होगी उनको 500 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उनको देगी। इस तरह एक केमिकल पार्क पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजना जो है वो 2026-27 से 2030-31 तक यानी 5 वर्षों के लिए लागू है, जबकि जो भव्य योजना थी वो 2026-27 से 2031-32 यानी 6 वर्षों के लिए लागू है। इस तरह भव्य जो योजना है वो पूरे देश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, भारत की जो PM गति शक्ति योजना है उसके लिए और अन्य मेक इन इंडिया जैसी पहलों को सपोर्ट करने के लिए और भारत को औद्योगिक विकास में विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। परीक्षा की दृष्टि से भव्य योजना और भव्य रसायन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर एक बार आप देख लें।
सबसे इम्पोर्टेंट आज की फैक्टर ये है कि राजस्थान के 3-4 औद्योगिक पार्कों को विकसित करने का प्रस्ताव भेजा है, जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।